गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है 5 इयर्स प्लान्स चल रहे थे आपके, जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती है। तो आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी तो उसमें आपको सन 2017 तक की सभी योजनाओं को एक्सप्लेन करना था, जिसमें मैंने आपको वीडियोज़ में, आपकी जो पहली वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको आपके 10 तक, आपकी 10th पंचवर्षीय योजना तक आपको क्लियर करा चुकी हूँ। देन आपका जो 11th प्लान्स आते हैं उसमें क्या है आपका, उसकी जो 11th पंचवर्षीय योजना होती है वो कब स्टार्ट हुई थी, वो 2007 से लेके आपकी 2012 तक की स्टार्ट हो गई थी। तो आपकी क्या है, आपको जब कभी एग्ज़ाम में आता है तो आपको पूरे प्लान्स के बारे में ही बताना होगा। देन ये आपको ये भी याद रखना होगा कौन सी योजना किसके थ्रू स्टार्ट की गई थी, है ना। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपका जैसे कि 11th प्लान्स है, आपका जो 11वां पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो वो जब इसका शुभारंभ हुआ था तो वो सन 2017 से लेके 2012 तक हुआ था, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना होती है वो 5 इयर्स के लिए ही होती है। देन जैसे कि आपका इसमें ये बताया कि यह प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के दौर में था। मतलब जब आपकी 11th पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी तो तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। आपको याद होगा जब आपका जब आपकी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी तो किसने चलाई थी, आपके जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट जो 3rd योजना चलाई गई थी शायद वो इंदिरा गांधी ने चलाई। फिर आपकी 4th 6th जो चलाई वो राजीव गांधी जी ने चलाई। 6 7 जो चलाई फिर जो कांग्रेस के थे उन्होंने चलाई। तो देन जब आपके जो पंचवर्षीय योजना चलाई थी उस दौर पर भी हमारे साथ जो थे मनमोहन सिंह के दौर में ही था, क्योंकि एक पहले जो योजना चलाई गई थी तब भी मनमोहन सिंह ही हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जब पंचवर्षीय योजना चलाई गई तो उन्होंने कुछ पॉइंटों को रखकर ये योजना स्टार्ट की। जैसे कि उन्होंने इसमें 2011 से लेके 12 तक के 18 से लेके 23 वर्ष की आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखा। मतलब जो हमारी 18 से 23 वर्ष की एज के जो भी कोई भी वर्ग के ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या विश्वविद्यालय वाली, ग्रेजुएशन वाली शिक्षा दिलाना का नामांकन बढ़ाने के लिए उन्होंने गोल्स किए। उन्होंने फीस कम की, जिसके थ्रू एडमिशन या बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो भी आसानी से पढ़ सके, क्योंकि 9th 10th के बाद बंदे नहीं पढ़ते थे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी रखा गया और उसके ही तौर पर उन्होंने इनका नामांकन बढ़ाया। सेकंड उन्होंने क्या किया, इसमें दूर की शिक्षा, औपचारिक गैर औपचारिक, दूर और IIT शिक्षा संस्थाओं का अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब क्या होता है कि जो उनकी ग्रेजुएशन होती है उन पर उन्होंने पूरा ध्यान दिया, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। उसमें गवर्नमेंट सिटी भी होती हैं और नॉन गवर्नमेंट भी होती हैं। तो इन्होंने जो IIT संस्थाएं होती हैं उनका भी लिए प्रसारण किया और उन प्रसारण के थ्रू भी इन्होंने ध्यान रखा, और ध्यान रखने में उन्होंने शिक्षा को मनोबल दिया, जिससे कि शिक्षा आगे बढ़ाई जा सके और उनके लिए केंद्रित किए गए लक्ष्य को किया। उन्होंने नई नई टेक्निक्स यूज़ की जिसके अकॉर्डिंग वो इसका यूज़ कर सके। देन इसमें थर्ड था जो तीव्र और समाजसेवी विकास, गरीबी में कमी। जो तीव्र और समाजसेवी डेवलपमेंट होते हैं, जो गरीबों में कमी आई है तो उनके लिए जो रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई गई। उनके डेवलपमेंट के लिए, रोज़गार दिलाने के लिए इन्होंने ये रोजगार जो प्लानिंग होती है, जो पंचवर्षीय योजना है, तो इनका भी ध्यान में रखा। जो सामाजिक क्षेत्र पर जोर देना और उसमें सेवा प्रदान करना। जो सामाजिक क्षेत्र होते हैं उन पर भी उन्होंने जोर दिया और सेवा प्रदान की, और उनके थ्रू ही उन्होंने कार्यों को स्टार्ट किया और उन पर आवश्यक जोर दिया गया, जिससे कि वो कार्यों को प्रॉपर कर सके। उन्होंने इस योजना के थ्रू जो आपके सन 2011 से 12 तक थी तो उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया गया, जिससे कि हमारा जो हर व्यक्ति शिक्षित हो सके, उनके गरीबी को दूर किया सके, उनके लिए रोजगार दे सके, उन्होंने सुविधा प्रदान की। नेक्स्ट था शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण।
शिक्षा और जो कौशल जो होते हैं आपका डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू भी किया गया। सशक्तिकरण, जैसे महिला सशक्तिकरण है, उनको उनके लिए कार्य चलाए गए। फिर आता है लिंग असमानताओं में कमी। लैंगिक असमानताओं में गर्ल्स बॉयज़ में कमी की गई। जो क्षेत्र होते हैं, जो आपके शिक्षित क्षेत्र होते हैं, गर्ल्स को भी इतनी ही शिक्षा दी जाती थी जितनी बॉयज़ को देने की। तो क्या है, ये छोटे छोटे अभ्यास ले। पर्यावरण स्थिरता में भी सुधार लाया गया। कृषि और उद्योग और सेवा में विकास की दर को क्रमशः 4%, 10% और 9% तक बढ़ाना। जो कृषि डेवलपमेंट किए जाते हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, उनके मेथड यूज़ किए जाते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए 4, 10, 9 इतनी जो भी है परसेंटेज को बढ़ाया गया। जो कुल प्रजनन दर है उसको कम कराया गया और वो 2.1 की गई। देन सन 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्ध कराना था। उन्होंने सन 2009 में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने टंकी की व्यवस्था की। हर क्षेत्र में एक पानी की टंकी यूज़ की जाती थी, जिसके अकॉर्डिंग उनको शुद्ध पेयजल प्राप्त किया जाता था। कृषि डेवलपमेंट में 4% को बढ़ाया गया। जो कृषि रोजगार होते हैं, कृषि डेवलपमेंट, उनके जो क्षेत्र होते हैं, जो किस खेती के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है, उनके डेवलपमेंट में भी सुधार लाया गया। देन आती है 12th प्लान। तो जो आपकी इसमें यह सन 2012 से सन 2017 तक है। ये लास्ट आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ये भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसकी जो होती है 8.2% की वृद्धि पर दर से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 27 दिसंबर सन 2012 को 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर की मंजूरी दी गई। जो भारत सरकार की जब ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की गई थी, तो इसमें दर बढ़ाने का जो दर वृद्धि होती है उसके बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वो 8.2% बढ़ाई गई। देन जब हमारे राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग या राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसमें 27 दिसंबर को सन 2012 को इस 12वीं पंचवर्षीय के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूर कर दिया गया। जो बिगड़ती वैश्विक स्थिति के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 9% के औसत से डेवलपमेंट दर को हासिल करना संभव नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो हमारे उपाध्यक्ष थे मोटेक सिंह ने, उन्होंने कहा कि हम आगे के जो 5 ईयर्स होते हैं उनमें 9% के औसत से डेवलपमेंट में वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये जो हमारी 8% की वृद्धि है वो ही चलती रहेगी। देन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में योजना के समर्थन से अंतिम वृद्धि लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया। जो हमारी नई दिल्ली होती है उसमें जो आयोजित हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक है उसमें ये प्लानिंग की गई और अंतिम जो वृद्धि है, जो वृद्धि दर बढ़ाई गई वो 8% निर्धारित किया गया। जो अहलूवालिया ने राज्य योजना बोर्ड के थ्रू विभागों के सम्मेलनों में मौके में कहा कि जो 12वीं योजना क्या औसतन है वो 9% का सोचना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि उसमें जो 8% से 8.5% के बीच कहीं भी संभव हो सकता है, देन पर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अनुमोदित जो 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है वो अप्रोच पेपर में 9% की वार्षिक औसत के विकास दर के बारे में बताई गई थी। मतलब जो गवर्नमेंट सोचती है कि हम 9% तक वृद्धि दर को ले जा सकते हैं, तो जो मोटेक सिंह हैं उपाध्यक्ष, उन्होंने उनको मना किया और बताया कि पेपर में ही उनका जो अप्रोच्ड पेपर था उसमें 9% की ही वार्षिक औसत दर के बारे में बताया गया था, बट हम उसको 8 से लेके 8.5% तक के बीच में हम इसको संभव जो दर होती है हम उसको बढ़ा सकते हैं और उसके ही थ्रू हम जो अलग अलग हमारे बोर्ड्स होते हैं, विभाग होते हैं, हम उसके ही अकॉर्डिंग
कार्य को कर सकते हैं। देन फिर क्या था, जो आपकी जो सरकार थी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई, उसके दौरान जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको 10% से कम कराने का इरादा रखती थी। उन्होंने कहा कि जो हमारी गरीबों की जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमें 10% से कम, मतलब गरीबी जो संख्या है उसको कम कराने के लिए उन्होंने रोज़गार के लिए उनका जीवन स्तर में सुधार लाना किया। जो अहलूवालिया ने कहा, हम योजना अवधि के दौरान स्थायी आधार पर गरीबी के अनुमान को 9% सालाना कम करना चाहते हैं। मतलब जो हमारी गरीबी की जो दर बढ़ी हुई है हम उसको 9% से सालाना से कम करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी जो गरीबी दर है वो कम हो जाए। और इससे पहले जो राज्य योजना बोर्ड का योजना विभाग होता है उसका सम्मेलन किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो 11वीं योजना के दौरान गरीबी में जो मिलावट की दर है वो 2 गुनी हो गई है। मतलब गरीबी में जो गिरावट हुई वो क्या 2 गुनी कम हो गई। मतलब पहले बहुत जनसंख्या बेरोजगारी थी तो गरीबी थी, बट अब गवर्नमेंट ने रोज़गार देने स्टार्ट किए तो हमारी जो गरीबी की दर है उसमें भी जो गिरावट वो कम हो गई है।